कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं सुप्रीम आएगा, कष्ट मिटाएगा, गरीबी मिटाएगा, सारी समस्याओं का समाधान करेगा, कोई दुखी नहीं रहेगा, कोई परेशानी रहेगा। ठीक है, मान गए। ऐसा ही होगा जब सुप्रीम आएगा, जब सुप्रीम प्रकट होगा। लेकिन हमारी खुद की जिम्मेदारी क्या है? हमने खुद की तैयारी क्या की है? सुप्रीम आएगा बस वही आके करेगा, हमने कुछ नहीं करना। हमारी हालत वैसी तो नहीं होगी जैसे भगवान सोमनाथ के मंदिर का अपमान गजनी ने किया। जो सोमनाथ मंदिर से आश्रित थे, अगर वे लोग एक एक पत्थर भी मारते, गजनी कभी सोमनाथ के मंदिर का अपमान न करता। लेकिन जो मंदिर से आश्रित थे, हजारों लोग आश्रित थे, वे क्या कहते थे? भगवान सोमनाथ रक्षा करेंगे, भगवान सोमनाथ रक्षा करेंगे, हम कुछ ना करें। सुप्रीम आएगा, हम मानते हैं आएगा, चलो आएगा, सुप्रीम आएगा। लेकिन सुप्रीम घृणा करता है, जाति व्यवस्था से घृणा करता है सुप्रीम। अगर हमारे अंदर यह है कि मैं जाट का हूँ, मैं गुज्जर का हूँ, मैं अहीर का हूँ, मैं सैनी का हूँ, मैं ठाकुर का हूँ, मैं ब्राह्मण का हूँ, मैं दलित का हूँ, तो सुप्रीम नहीं स्वीकार करेगा। अगर हम केवल, हम कहते हैं पूरे नहीं, 130 करोड़ 140 करोड़ लोग ना करें जाति व्यवस्था से घृणा, केवल वे लोग जाति व्यवस्था से घृणा कर लें जो भगवान राम को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, ये लोग ही जाति व्यवस्था से घृणा कर लें, सुप्रीम प्रकट होगा, सुप्रीम पक्का प्रकट होगा। अगर यही लोग जाति व्यवस्था से घृणा कर लें, केवल सुप्रीम को जाति व्यवस्था से घृणा करने वाले लोग चाहिए। हम तो मानते हैं सुप्रीम सब कुछ हल कर देगा, सारी समस्या हल कर देगा, हमारे देश की नहीं संसार की समस्या का समाधान कर देगा। लेकिन उसको वानर चाहिए, वानर, बंदर नहीं, वानर चाहिए, वानर। वानर का अर्थ है वे नर जिनके लिए वाह वाह कहा जाता है। वानर पवित्र हैं और पवित्रता की पहली सीढ़ी है अंदर जाति व्यवस्था के प्रति घृणा। मैं ब्राह्मण का नहीं, ठाकुर का नहीं, दलित का नहीं, जाट का नहीं, गुज्जर का नहीं इत्यादि, मैं ऋषियों की संतानों में ऋषियों का हूँ। जब ये बात अंदर बैठ जाती है तो पवित्रता आनी शुरू हो जाती है, पवित्रता आनी शुरू हो जाती है। जब पवित्रता आनी शुरू हो जाती है, हम वानर बनने शुरू हो जाते हैं। वाह नर, बंदर नहीं, वाह नर। भगवान राम का साथ किसने दिया? वानरों ने दिया। वानर जो थे उन्होंने दिया है। भगवान राम ने कहा मैं पत्थर डूबने नहीं दूंगा, बस ये जिम्मेदारी ली। बाकी तो पत्थर कौन लाए? वानर। पत्थरों की सेटिंग किसने करी? वानरों ने। योजना किसने बनाई पुल की? वानरों ने। या ऐसे हुआ कि भगवान राम ही पत्थर लाए, भगवान राम ने योजना बनाई, भगवान राम ने ही पुल बनाया? ऐसा तो नहीं। जो जाति का जहर हमारे यहाँ लाता है, माना हमारे घर में आया और जाति का जहर फैला रहा है, ये धारण कर लेना अंदर कि ये मेरा दुश्मन है, मेरे बच्चों का दुश्मन है, मेरे देश का दुश्मन है। ये जब भावना आती है, जाति के प्रति जब घृणा पैदा हो जाती है, तब सुप्रीम को आना ही पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि सुप्रीम आए और यहाँ घूम के चला जाए। सुप्रीम किसी का गुलाम नहीं है, सुप्रीम किसी का गुलाम नहीं है कि तुम जाति व्यवस्था में डूबे रहो कि फिर कहो सुप्रीम आएगा, कष्ट मिटाएगा, संकट दूर करेगा, गरीबी मिटाएगा, खुशहाली लाएगा। अरे कुएं में कोई आदमी गिरा है, सुप्रीम क्या करेगा मैं ये बताता हूँ। कुएं में जो आदमी गिरा है वो कह रहा है बचाओ बचाओ, तो सुप्रीम, मेरे हिसाब से सुप्रीम तो ये कहेगा रस्सी डाल देगा। अब रस्सी पकड़ के तो खुद ही आना पड़ेगा ना, रस्सी पकड़ के तो बाहर खुद ही आना पड़ेगा। या ऐसा सोच रहे हो सो हम कुएं से चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ, सुप्रीम कुएं में आएगा, गोद में उठाएगा, बाहर निकाल देगा? खुद भी करना पड़ेगा। बस सुप्रीम के साथ सुप्रीम प्रकट हो, इसके लिए हमें जाति व्यवस्था से घृणा करनी पड़ेगी अंदर। मैं तो कहता हूँ केवल जो राम, भगवान राम को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, अगर यही लोग जाति के प्रति घृणा पैदा कर लें, अंदर जाति के प्रति घृणा पैदा कर लें, सुप्रीम प्रकट हो जाएगा। सुप्रीम के लिए पृथ्वी में आना, पृथ्वी से जाना कोई कठिन काम थोड़ी है, वो एकदम प्रकट हो जाएगा। बस हमें ये डर है कहीं वो देखे ये जाति व्यवस्था में फंसे हुए हैं, ये जाति व्यवस्था में डूबे हुए हैं, कुछ दिन मैं और इंतज़ार कर लूँ, मैं यहाँ घूम कर चला जाऊँ। इसलिए मैं कहता हूँ जाति व्यवस्था से घृणा करो, घनघोर घृणा करो, सुप्रीम प्रकट होगा, सारे संकट मिटेंगे, सारे कष्ट मिटेंगे।
और ये चर्चा ही मत करो सुप्रीम आएगा कब आएगा, ये चर्चा ही मत करो। जब हमारे अंदर जाति व्यवस्था के प्रति घृणा पैदा हो जाएगी, सुप्रीम प्रकट होंगे, पक्का प्रकट होंगे, विश्व का कल्याण होगा।